परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ये जो सुंदर अवसर मेरे जीवन में मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारों, आज एक सौभाग्य का दिन है जो परमेश्वर ने आज हमें ये अवसर दिया है। मेरे प्यारों, आज हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे और हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय की ओर हम लोग जाएंगे। दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर के 7वां वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 1 से लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 7वां वचन तक हम लोग पढ़ के प्रभु का महिमा करेंगे। पढ़िए। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 30वें वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी, ठीक है, कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसादियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। ठीक है। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। बस तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं मेरे प्यारों, ये बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है। दानियल का पुस्तक क्यों कैसे लिखा गया है। दानियल का पुस्तक हम समझ सकते हैं कि जो है दानियल का पूरा जीवन, उसका बचपन से लेकर के उसका वृद्धा अवस्था का लाइफ स्पैन को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। मेरे प्यारों, हमें ये समझना जरूरी है कि यह पुस्तक जो है बाबिलोन में इस पुस्तक को लिखा गया है। हमें ये पता है कि ये लोग यहूदा के गोत्र, यहूदा में रहने वाले, इजराइल में रहने वाले इन लोगों का पापों के कारण अभी क्या हुआ है ना, ये लोग क्या हो गए ना, कैप्टिविटी में वो लोग गए हैं, गुलामी में वो लोग गए हैं। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। यहाँ पर क्या देख सकते हैं ना, बाबिलोन से लेकर के ना परिशियों का जो शासन होता है वहां तक की कहानी इस अध्याय में जो है इस दानियल का पुस्तक में रिकॉर्ड किया गया है। इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारों। और दूसरी बात, हम लोग इस पुस्तक में क्या देख सकते हैं ना, जब दानियल वहां पर गया हुआ था उस वक्त वो कैसा था ना, उस वक्त दानियल बहुत ही जवान था मेरे प्यारों, वो जवान था उस वक्त वो वहां पर गया हुआ था। लेकिन हम देखेंगे आखिरी पुस्तक में वो जो है ओल्ड हो चुका था, वो जो है वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था। इस बात को आप और मैं वहां पर समझ सकते हैं। तो दूसरी बात हम लोग ये देख सकते हैं कि जो है ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक क्या करता है ना, परमेश्वर का जो सार्वभौमिकता को दर्शाता है। परमेश्वर कैसे उन लोगों को, इजराइल को जो है कैसे कंट्रोल करके रखा था, उस बात को इस पुस्तक में चर्चा की गई है। हम जब पहला अध्याय को हमने पढ़ा, उस वक्त हमने ये समझने के लिए कोशिश किया कि जो है यहाँ पर नेबूकदनेस्सर जो राजा था, इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं कि वो उन लोगों को किस रीति से आज्ञा दे रहा है कि क्या करें ना, जो है जाओ देश में जा करके ऐसे लोगों को जो है तुम ढूंढ करके निकालो कि वे लोग के बुद्धि और ज्ञान में निपुण हो, वे लोग प्रवीण हो, ऐसे लोगों को तुम ढूंढ करके ले आना। सो दैट इज व्हाट द कमांडमेंट दैट हैज बीन गिवन बाय द किंग नेबूकदनेस्सर। उन्होंने नेबूकदनेस्सर जो है ऐसे आज्ञा दिया था मेरे प्यारों। उस वक्त क्या हो गया है कि जो है वहां पर जा करके जो है जितने सारे जवान थे, सभी जवानों को पकड़ करके वे लोग ले आ रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं मेरे प्यारों। जवान को जो है पकड़ करके ले आने के बाद जो है उन लोगों को राजा ने क्या आज्ञा दिया, आज्ञा ये दिया था कि वे लोग क्या करें ना, राजा जैसा भोजन करता है ऐसे भोजन
So that is what the commandment it has been given by the Nebuchadnezzar king. यह आज्ञा नेबुकदनेस्सर राजा जो है उन लोगों को दिया था मेरे प्यारों। और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो है क्यों ये लोग उस देश में गुलामी करने के लिए गए। इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है। क्या है ना, यहाँ पर पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो है एक स्वर्गीय परिवर्तन को देख सकते हैं। कैसा परिवर्तन इनके जीवन में आया, क्यों ऐसा परिवर्तन परमेश्वर ने इजराइल के लोगों का जीवन में लाया, इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारों। इसलिए आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 16 वचन में क्या लिखा गया है, इस बात को समझने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 16 वचन, Jeremiah chapter 6 and verse 16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, ठीक है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। मेरे प्यारों, इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया कि जो है प्राचीन काल का बाप दादों का मार्ग क्या है, उन मार्गों पर चलना। लेकिन प्राचीन काल का मार्ग क्या है मेरे प्यारों, वो मार्ग ये था जो है अब्राहम का मार्ग था। वो मार्ग क्या था, याकूब का मार्ग था। वो मार्ग क्या था, यूसुफ का मार्ग था। मेरे प्यारों, जो है उन लोगों का मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने क्या बोला, हमें उन मार्गों पर नहीं चलना। मूसा जिस रास्ते पर, यहोशू उन रास्ते पर चला करके ले आया था, उन मार्गों पर चलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनका जीवन में आया है। वो परिवर्तन क्या हुआ, ना एक देश छोड़ करके दूसरे देश में वो लोग गए हैं। इजराइल को छोड़ करके, यहूदा को छोड़ करके अभी परमेश्वर ने किसको भेजा है, राजा नेबुकदनेस्सर को उनके जीवन में भेजा। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दंड लाया है मेरे प्यारों। और वो हम लोग देख सकते हैं ना, इजराइल को छोड़ करके अभी बाबिलोन में भी लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें उस मार्ग पर नहीं चलना। इसीलिए तो उनके जीवन में परिवर्तन आया है। एक और वचन पढ़ेंगे, आमोस का पुस्तक उसका 5वां अध्याय जो है 26वां वचन हम लोग पढ़ करके प्रभु का महिमा करेंगे। उधर क्या पर लिखा हुआ है, आमोस chapter 5 and verse 26। There it is written that they have made idols। उन्होंने क्या बनाया ना, जो है बहुत सारे मूर्तियों को बना करके उन्होंने पूजा किया है। पहले तो आज्ञा का उल्लंघन किया। आमोस chapter 5 and verse 26, उन्होंने सबसे पहले तो आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं मानी। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने बहुत सारे जो है मूर्तियों को बना करके उनका पूजा करने लगे मेरे प्यारों। उस वचन को पढ़ेंगे, नहीं तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। मैं जो है दमिश्क के उस पार, उसका मतलब दमिश्क के उस पार कौन है, बाबिलोन का किंगडम है मेरे प्यारों। वहां पर मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। क्यों, क्योंकि तुमने मेरा आराधना ना करके जो है तुम लोग क्या किया, मूर्तियों को जो है चौपाटी बनाया, वहां पर जो है तुम लोग आराधना करना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं तुम लोगों को कहां भेजने वाला हूं कि जो है बंधुआई में तुम लोगों को भेजने वाला। I am going to send you into the captivity। That is what the command of the Lord that God has given मेरे प्यारों। और उन्होंने इतना ही नहीं, ऐसाया का पुस्तक में भी हम लोग देख सकते हैं, वहां पर भी जो है उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना, उनकी बातों को नहीं माना। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या किया है, उन लोगों को एक देश छोड़ करके दूसरा देश में भेजा है। ओके, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को उनके पास भेजा, ऐसाया को भेजा, आमोस को भेजा, यिर्मयाह को भेजा। और परमेश्वर ने कहा कि जो है परमेश्वर को बात को सुना। लेकिन यहूदा का गोत्र बा, यहूदा जो राज्य वाले इजराइल ने परमेश्वर की आवाज को सुनना जो है मना कर दिया। उनका कान फूला हुआ था मेरे प्यारों, उनकी आवाज सुनने के लिए जो है वो लोग तत्पर व तैयार नहीं थे। इसीलिए तो परमेश्वर ने क्या किया है ना, उनको कैप्टिविटी में भेजा है मेरे प्यारों। यिर्मयाह 13 का 19 भी पढ़ करके
हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 13 और 19, यिर्मयाह चैप्टर 13 एंड वर्स 19। व्हाट इज रिटन देयर? वहां पर क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह चैप्टर 13 एंड वर्स 19। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा ना सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। संपूर्ण जाति बंदी होकर के बंधुआई में चली गई है। क्यों गए वे लोग? यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता आकर के वार्निंग दिया, उनका बातों को नहीं सुना। अभी आमोस चैप्टर हम लोग 6 का 5 का जो है 26 पढ़ रहे थे। 27 वचन में क्या लिखा गया है? वहां पर भी जो है ऐसा लिखा गया है, आई विल कॉज यू टू गो टू कैप्टिविटी। मैं तुम लोगों को बंधुआई में भेजूंगा। परमेश्वर का ये वाणी है मेरे प्यारों, उस वचन को भी पढ़ करके समझो। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। उस पार जो है दमिश्क के उस पार तुमको बंधुआई में भेज दूंगा। यदि परमेश्वर का बात को यदि नहीं सुनोगे तो जो है परमेश्वर क्या करेगा? न गुलामी में भेजने का काम करेगा मेरे प्यारों। और जिक्रिया चैप्टर 14 एंड वर्स 2, वहां पर क्या लिखा गया है कि जो है यरूशलेम के विरोध में अन्य जातियों को खड़ा करूंगा। वहां पर ऐसा लिखा गया है मेरे प्यारों। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो है उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि जो है उन्होंने अनाज्ञाकारी थे, उन्होंने मूर्तियों को पूजा किया, परमेश्वर की बातों को, वचन को उन्होंने नहीं सुना। इसीलिए तो परमेश्वर उनको क्या किया है? न बंधुआई में भेजा है। ओके, और जो है भविष्यद्वक्ताओं को बातों को उन्होंने नहीं सुना, इसीलिए तो परमेश्वर ने उनको बंधुआई में भेजा है मेरे प्यारों। और मेरे प्यारों हम लोग कहां पर? ना जो है दूसरा राजा उसका 24वां अध्याय 11 से लेकर के 16 वचन तक हम लोग वहां पर क्या पढ़ सकते हैं कि जो है वहां पर उस वचन को भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा राजा 24वां अध्याय 11 से 16 वचन। सेकंड किंग्स चैप्टर 24 एंड वर्स 11 to 16। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया। ओ मेरे प्यारों, वहां पर कहां गए हैं वे लोग? अभी जो है अनाज्ञाकारी उनका पाप की वजह से वो लोग कहां चले गए? ना जो है बाबिलोन के राजा में गुलामी करने के लिए वे लोग जा रहे हैं। वो गुलामी और क्यों आया, उस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय 31वां वचन में हम लोग क्या देख सकते हैं? दूसरा राजा उसका 26वां अध्याय 31वां वचन में वहां पर ऐसा भी लिखा गया है कि जो है सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 26 एंड वर्स 31, दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय 31वां वचन। उन्होंने जो है सबत का दिन को उन्होंने पालन नहीं किया है। They did not obey, they did not follow the Sabbath day मेरे प्यारों, उस वचन को भी पढ़ेंगे। और जो है दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय 31वां वचन 31, 26 का 31। ओके, दूसरा इतिहास में क्या लिखा गया है कि जो है उन्होंने परमेश्वर का वचन को उन्होंने नहीं माना। सबत का दिन जो था उस दिन को उन्होंने नहीं पालन किया मेरे प्यारों। इसीलिए तो उन लोगों को बंधुआई में परमेश्वर ने भेज दिया है मेरे प्यारों। हम लोग क्या देख सकते हैं? अभी जो है बहुत बड़ा उनका जीवन में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन क्या है कि जो है एक नई जगह में वो लोग चले गए, एक नया लोग उन लोगों को मिला। और जो है क्या हुआ ना, उनका नया जो आशा था, नई नई आकांक्षाएं थी, वो आकांक्षाओं को नई नई आकांक्षा को उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अभी बंधुआई में वो लोग हैं। उन लोगों का आकांक्षा कौन पूरा करेगा? किनकी आकांक्षा उनको पूरा करना पड़ेगा? उस राजा का, वहां के बंधुआई में जहां पर वो लोग हैं, उन लोगों का आकांक्षा को उनको पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं? एक नया राजा भी वहां पर मिला है। वो सब परिवर्तन उनको मिला। कौन कौन सी परिवर्तन को हम लोग देख सकते हैं? एक तो जगह का परिवर्तन हो गया, दूसरा लोगों का परिवर्तन हो गया, तीसरा उनकी आशा और आकांक्षा का परिवर्तन हो गया। इस्राएल में जो चाहे वो करते थे वे लोग, जो चाहे मनमानी करते थे वे लोग, आराधना चाहे किसी को भी करते थे। अभी वो परिवर्तन भी हम लोग वहां पर देख सकते हैं मेरे प्यारों। उतना ही नहीं, एक दूसरा राजा भी आ गया। अभी परमेश्वर का लोग शासन नहीं कर रहे हैं,
है मेरे प्यारों। और दूसरी बात, उनके जीवन में क्या हुआ ना, परिवर्तन आ गया। उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने पालन नहीं किया है। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं माना, इसीलिए तो ये सब परिवर्तन उनका जीवन में आया। हे मेरे प्यारों, आप भले ही कहीं पर क्यों ना हो, आपके जीवन में इस तरह का परिवर्तन आता है। परमेश्वर का वचन और पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33वां वचन में क्या होता है? तुम जैसे संगति करोगे तुम्हारे अंदर अच्छाई भी हो सकते हैं, लेकिन यदि क्या होगा, यदि अच्छाई भी हो सकते हैं, गलत संगति में तुम जाओगे तो तुम्हारे जीवन में वही संगत आ सकता है, वही परिवर्तन आ सकता है। वही उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33वां वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है मेरे प्यारों। आप यदि सचमुच में यदि गलत काम में फंस जाएंगे, गलत संगति तुम्हारा हो जाएगा, तो अच्छे लोगों को बिगाड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, इन लोगों का क्या हुआ? इनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आया। कैसी परिवर्तन नहीं आई? भले लोग बदल गए, भले जगह बदल गया, भले राजा बदल गया, भले जो है उनका आशा और आकांक्षा बदल गई, लेकिन उनका जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आया। एक अच्छा और नेक इंसान बन करके उस देश में जो है वो लोग बिताने के लिए कोशिश किया है। आपके जीवन में आज जो है लॉकडाउन का परिस्थिति में है मेरे प्यारों, आप कैसे परिवार का जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आया है? क्या आप प्रार्थना जीवन में व्यतीत कर रहे हैं? क्या आप जो है एक परमेश्वर का वचन पढ़ करके आपका जीवन को व्यतीत कर रहे हैं क्या मेरे प्यारों? इस बात को आपको और मुझे समझना है। आज जो है लॉकडाउन का अवस्था में है, आपका जीवन में कौन सा परिवर्तन आया है? गलत संगति का परिवर्तन आया है या अच्छा संगत का अच्छा परिवर्तन आया है? इस बात को समझना जरूरी है। लेकिन दानियल और उनका दोस्तों के जीवन में भले जगह बदल गया, लोग बदल गए, और जो है भले जो है उनका आशा और आकांक्षा बदल गया, राजा बदल गया, लेकिन उनके जीवन में आत्मिक जीवन में कभी बदलाव नहीं आया। आत्मिक जीवन में कैसा बदलाव आया? अच्छाइयों का बदलाव आया। आपके जीवन में कौन सी बदलाव है? ये बात आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारे। अब दूसरा पॉइंट की ओर हम लोग जाएंगे। दूसरा पॉइंट दानियल का पुस्तक हम फिर से जाएंगे। दूसरा पॉइंट 8वां वचन से लेकर के हम लोग जो है कहां तक ना, 8वां वचन से लेकर के आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। 8वां, 9वां और 10वां वचन पढ़िए दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वां, 9वां और 10वां। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अपने जीवन में कभी भी अपवित्र नहीं करूंगा, ये बात को उनका मन में जो है उन्होंने ठान लिया है। आपने क्या ठाना है, मैंने क्या ठाना है, ये बात आपको मुझे समझना बहुत आवश्यक है। इस बात का आपको मुझे समझना बहुत आवश्यक है मेरे प्यारों। ओके, अभी एक हम लोग आगे जाएंगे। इनके जीवन में स्वर्गीय भक्ति था। क्या था इनके जीवन में? स्वर्गीय भक्ति। सबसे पहले एक स्वर्गीय परिवर्तन, दूसरा स्वर्गीय भक्ति आया है मेरे प्यारों। उस बात को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उनको क्या नहीं खाना, क्या नहीं पहनना, क्या नहीं खाना, ये सब परमेश्वर का वचन में एक एक साफ साफ करके दिया हुआ है। राजा तो कुछ भी खा सकता है, राजा तो कुछ भी पी सकता है, वो अपना मन का मर्जी का मालिक है मेरे प्यारों। वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनका मन में उन्होंने क्या ठाना है? मैं आज के बाद ये राजा का भोजन में पान नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। राजा तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन परमेश्वर का लोगों को ये आज्ञा, लेवीय व्यवस्था उसका 11 अध्याय से हम लोग पूरा पढ़ेंगे पहला वचन से। तो जो है मूसा क्या करते हैं कि जो है आज्ञा देकर के उनको रखा है। कौन सा, कैसे भोजन नहीं कर सकते हैं कि जो है ये धरती का जो पशु जाति है, कैसे पशुओं को उनको खाना है, और जो है पानी का जो क्रीचर्स है, पानी का जो जलचर जो मत्स्य है, उन लोगों को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, उस बात को भी उनको शिक्षा दी गई है। जो है उड़ने वाले पक्षी, कौन कौन सा पक्षी के वे लोग खाएंगे, उस बात को भी परमेश्वर ने उनको शिक्षा दिया है। फिर बाद में जो है कीड़ा मकोड़ा ये सब खाना है कि नहीं खाना, ये सब भी परमेश्वर का वचन में उल्लेख किया गया है। Everything that has been designed and assigned to the people of Israel, the
that what they should eat and what they should not. So that is what in Leviticus chapter 11 that we can read, my dear friends. So जो है what they have done, they have decided in their heart that we are not going to defile ourselves. हम अपने आप को कभी भी अशुद्ध नहीं करेंगे. क्या है, राजा तो कुछ भी मांस मछली या कुछ भी खा सकता है. ऐसी चीज खा करके हम लोग जो है अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहते. So that is what the decision that they have taken. राजा कुछ भी खा सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोग कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी पी नहीं सकते. परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझे चलना है मेरे प्यारो. और वही चीज किसके जीवन में, दानिएल और उनके दोस्तों का जीवन में हम देख सकते हैं. आइए हम लोग ये करेंगे कि जो है उन लोगों का फिडेलिटी, उन लोगों का जो विश्वस्तता, उन लोगों का जो भक्ति को परमेश्वर ने परीक्षा किया. परमेश्वर ने परीक्षा किया कि ये लोग सचमुच में कितना भक्ति भरा जीवन व्यतीत करते हैं. सो दैट इज व्हाट गॉड टेस्टेड देम. ओके, हम लोग और पढ़ेंगे वो कितना दिन तक ना जो है उन्होंने ये बोला कि जो है हमको 10 दिन तक टेस्ट करके देखो. राजा ने तो आदेश दे दिया 3 साल तक इन लोगों को में रखो, मांस मछली जो कुछ भी मदिरा चाहिए उन लोगों को दो, पीने के लिए दो, खाने के लिए दो, सब कुछ करो. लेकिन इन्होंने क्या किया, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे. और जो है वहां का जो पूजा था, वहां का जो यूनक था, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाला. वो रिक्वेस्ट क्या था, वो रिक्वेस्ट ये था कि जो है हम राजा का ये जो है अशुद्धता व ये जो राजा का खान पान का चीज को हम लोग नहीं खाएंगे, अपने आप को अशुद्ध करना नहीं चाहते. आप तो हमें 10 दिन का वक्त दीजिए. और जो है यदि हम 10 दिन तक जो है हम अच्छा नहीं लग रहे हैं, अच्छा नहीं दिख रहे हैं, तो हम उनके जैसा बनने के लिए अपन तैयार है. तो सो दैट इज व्हाट दे टॉल्ड, दे रिक्वेस्टेड. और फिर बाद में 10 दिन तक उन्होंने क्या खाया ना, दे एट पल्प्स, दाल खाया, वेजिटेबल खाया. पल्प्स में बहुत कुछ आ सकता है, वो दाल रोटी और सब्जी जो है आम खाना उन्होंने खा करके जो है 10 दिन तक उन्होंने टेस्ट करके दिखा दिया. उसके बाद जब राजा के सामने उन्होंने गए हैं, उस वक्त क्या हुआ कि जो है सभी लोगों से सुंदर हो करके वो लोग निकले हैं मेरे प्यारो. हे मेरे प्यारो, हम क्या देख सकते हैं, इट इज गुड फूड, इट इज ए गुड फूड. इफ दे वांट दे कुड हैव ईटन. हमारे सामने यदि ऐसा भोजन रखा जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अच्छा भोजन खाओ, ये जो है मांस मछली को खाओ और बाकी का सब फेंक दो, ये सोच रखेंगे. और जो है एंजॉय करने का वक्त आ जाए तो हम लोग वही काम करेंगे. लेकिन मेरे प्यारो, जो अशुद्धता है उससे हमें पलायन करना है. फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट. ओके, आज हमको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो है एक शारीरिक अभिलाषा है, ऐसे लस्ट से, ऐसे अभिलाषा से हमें दूर भागना है मेरे प्यारो. हमें दूर भागना है. उतना ही नहीं, बल्कि जो है हमें क्या है ना, जो पाप का बुराई, जो है पैसा का जड़ ही पाप का हर तरह का बुराई है, जो बुराई का जो जड़ है, उन चीजों से हमें दूर भागना है मेरे प्यारो. वो है परमेश्वर की आज्ञा. और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो है ये अशुद्ध वस्तुओं को हम सेवन नहीं करेंगे, पाप का चीज में हम लोग शामिल नहीं होंगे. आपके और मेरे जीवन में क्या है ना, ऐसे कठिनाइयों का परिस्थिति आ सकते हैं, ऐसे समस्याओं का परिस्थिति आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, स्थिर रहना है. परमेश्वर का वचन में हमें स्थिर रहना है. एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकिया उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन पढ़ेंगे. पहला थिस्सलुनीकिया उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन. फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 3. कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए. ओके, कोई क्लेश या संकट के कारण तुम बिल्कुल भी मत डगमगाओ, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं. ओके, तो जो है ऐसे ही क्लेश के लिए तुम ठहराए गए हो. आज हमारे जीवन में भी जो है ऐसे संकट और समस्याओं का परिस्थिति से आप और मैं गुजर रहे हैं मेरे प्यारो. ऐसे ही दानिएल और उनका दोस्तों के जीवन में भी ऐसे ही संकट और क्लेश आया था, लेकिन अपना मन में उन्होंने ठान लिया था कि जो है हम अशुद्ध नहीं करेंगे, अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे. और जो है उन्होंने क्या किया कि जो है, और परमेश्वर ने भी उनको परीक्षा दिया. परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय में क्या लिखा गया है कि जो टेस्टिंग तुम सह नहीं सकते, ऐसा टेस्टिंग, ऐसा परीक्षा तुम्हारे जीवन में नहीं देगा. आज हमारे जीवन में हो सके तो परीक्षाओं का वक्त है. आज
हमारे जीवन में ऐसा टेस्ट का वक्त है। हे मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो परीक्षाएं आ सकते हैं, तो आपको और मेरे जीवन में भी ऐसे ही परीक्षाएं आ सकते हैं, ऐसे ही टेस्ट परमेश्वर कर सकता है। और दानियल का जीवन में भी क्या था, ना उनके जीवन में भी टेस्ट आया, उनके जीवन में भी एक परीक्षा आई थी, लेकिन उस घड़ी में उन्होंने क्या किया, ना अपने आप को अशुद्ध अपवित्र नहीं होने दिया। जैसे कि क्या है ना, यूसुफ का जीवन में भी क्या आया था, एक बहुत बड़ी टेस्ट आया था। उस टेस्ट में उसने क्या किया ना, पोतीफेर का जो वाइफ था, उसका जो स्त्री थी, उन्होंने क्या किया, उसके साथ सोने के लिए उसको जो है फोर्स किया था। उस समय उसने छोड़ करके चला गया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई न किसी प्रकार का परीक्षाएं आ सकता है। There are different types of tests that will come to our life. If you are faithful to the Lord, then definitely that you are going to have victory in the Lord. मेरे प्यारो, आप यदि सचमुच में आपका फिडिलिटी को, आपका विश्वस्तता को परमेश्वर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, एक विजयी जीवन हमें जीना है। हम लोग पिछले दिन देख रहे थे कि जो व्यक्ति विजयी होता है, जो आत्मिक जीवन में विजय हासिल करेगा, उसका जो नाम जीवन का पुस्तक से कभी भी नाम नहीं काट सकते हैं परमेश्वर। आप और मैं दानियल का जैसा हो सकता है टेस्ट में हम लोग घिरे हुए हो, तो जो है परमेश्वर कभी भी आपका नाम को जो है हटाएगा नहीं, और जो टेस्ट आप सह नहीं सकते, ऐसा टेस्ट प्रभु कभी देगा नहीं। इस बात को आपको और मुझे समझना है। तीसरी बात रह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। आगे हम लोग 17 वचन से लेकर के 21वां वचन तक क्या है, 17 वचन दानियल का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 17 से लेकर के 21 तक हम लोग पढ़ करके प्रभु का महिमा करेंगे। एक या दो वचन पढ़िए। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी। ओके। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। मेरे प्यारो, इन 4 के लोगों को, 4 जवान जो थे, 4 लड़के जो थे, दिस 4 boys, they were very much intelligent, they were very much knowledgeable people. Why they became knowledgeable? Why जो है परमेश्वर ने उनको ज्ञान और बुद्धि दे करके रखा, क्योंकि जैसे ही जो है बहुत सारा परिवर्तन उनका जीवन में हो गया, अपना जीवन को परमेश्वर से परिवर्तन नहीं किया, अपने आप को अपवित्र नहीं किया, दूसरा अपने जीवन को अशुद्धता में जो है उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या देख सकते हैं, एक जो है स्वर्गीय परामर्श, स्वर्गीय सलाह को हम लोग देख सकते हैं। द डिवाइन काउंसिल दैट वी फाइंड इन दिस वर्सेस माय डियर फ्रेंड्स। तो जो है यहाँ पर हम लोग वही चीज को देख सकते हैं। वो क्या हो गए, ज्ञान और बुद्धि से वो लोग निपुण हो गए, प्रवीण हो गए, और जो है राजा का पैलेस में सलाहकार बन गए। मेरे प्यारो, ये कैसा हो पाया, ये कैसा संभव हो पाया? क्योंकि परमेश्वर जो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में सचमुच में विश्वस्त पाया जाता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करता है। जैसे कि परमेश्वर ने किसको चुना, ना सुलेमान को चुना, छोटा सा लड़का था, वो यही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे धन या दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ज्ञान दीजिए ताकि मैं क्या करूं, तेरे लोगों को मैं अच्छे से शासन करूं। प्रभु ने सचमुच में क्या किया, ना उन्होंने छोटा सा चीज को मांगा था, ज्ञान और बुद्धि। सचमुच में परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ क्या दिया, परमेश्वर ने उसको धन और दौलत से भी भर दिया। मेरे प्यारो, वो जो है 40 साल तक एक सुशासन करके, वेरी पीसफुल रूलिंग दैट जो है who did, ना सोलोमन did. What did he ask? He asked for wisdom and knowledge. If you are faithful and asking to the Lord, यदि आप विश्वास होकर के उस परमेश्वर को यदि मांगोगे, पूछोगे, तो वो प्रभु भी आपको ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। सोलोमन को परमेश्वर ने दिया, और जो है परमेश्वर लोगों को भी बुद्धि और ज्ञान देता है। कैसे देता है कि जो है हम लोग दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 21वां वचन से, परमेश्वर के दासों को उन्होंने क्या किया था, उस वक्त जो है चुन करके परमेश्वर का वचन को लिखने के लिए प्रवर्ताया था, इच्छुक किया था। सो दैट इज व्हाट द थिंग दैट वी फाइंड। ओके, और जो है एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, द्वितीय व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और 6वां वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय और 6वां वचन, कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। 4था अध्याय 6वां, Deuteronomy chapter 4 and verse 6।
इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। कैसे है? सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है मेरे प्यारो। क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को पालन करना है। और वही चीज किसने किया? ना दानियल ने किया, वही चीज क्या किया? अजराएल, मिशाएल, अबेदनगो ने किया। इसीलिए तो परमेश्वर ने उनको ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर दिया मेरे प्यारो। और जो है उसके साथ साथ जो है वो लोग कहां पर? जो पैलेस में एक सलाहकार बन करके उभरे। ये बात को आपको और मुझे समझना है। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर का विधियों को हमें पालन करना है। परमेश्वर की आज्ञा को यदि हम लोग पालन करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? आपको जो है बुद्धि नहीं, ज्ञान ही नहीं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद में भी प्रभु स्थापित कर सकता है। आज हमारे बीच में जो है एक बहुत बड़ा संकट और क्लेश का समय आया है, बहुत बड़ा टेस्ट का समय आया है। पूरा धरती जो है आज लॉकडाउन की परिस्थिति में है। ये एक बहुत बड़ी संकट है मेरे प्यारो। आपके जीवन में भी ऐसे टेस्ट, ऐसे परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं से निपटने के लिए आपका राय आप क्या कर रहे हैं, इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत आवश्यक है। वी हैव टू थिंक अवर लाइफ हाउ वी आर। जो है इतना सारा परिवर्तन होने के बावजूद भी ये लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का वचन को इन्होंने पालन किया और विश्वस्त पाए गए। इसीलिए तो उनको क्या किया? ना जो है इनको क्या दिया है? परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया। इतने बड़ा राजा में जो है, राजा का जो घर था, राजा का जो पैलेस था, उस पैलेस में शासन करने का उनको एक मौका दिया मेरे प्यारो। हे मेरे प्यारो, आज आपके और मेरे जीवन में हो सके बहुत सारे परिवर्तन हो सकता है। संसार, दुनिया बदल सकती है, जगह बदल सकता है और सब कुछ बदल सकता है। क्या मेरे प्यारो? उस जगह के अनुसार जो एक परमेश्वर का बच्चा, उस जगह के अनुसार ऐसे ही बदलना है, या हमें परमेश्वर का एक अच्छा नेक बच्चा, अच्छा बच्चा बन करके लोगों के सामने हमें दिखाना है। लोग समझेंगे यदि परमेश्वर का विधियों को पालन करके यदि तुम जाओगे तो लोग समझेंगे सचमुच में ये ज्ञानी है। आज इजराइल के लोग सबसे ज्ञानी क्यों माना जाते हैं? फेसबुक कौन बनाया? आज फेसबुक में लाइव में कर रहा हूं। इस फेसबुक को बनाने वाला एक यहूदी है मेरे प्यारो। यहूदी लोग परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि से निपुण है। क्यों वे लोग ज्ञान और बुद्धि से निपुण है? क्योंकि परमेश्वर का सबसे पहला स्थान वो लोग परमेश्वर को देते थे। उनका विधियों को जो है परमेश्वर का विधियों को पहला स्थान देते थे। इसीलिए तो आज ज्ञानी और बुद्धिमान बन करके जो है ये है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का भय ये ज्ञान की आरंभ मात्र। मेरे प्यारो, आज ये बात आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. आप यदि परमेश्वर का भय मानेंगे तो प्रभु क्या करेगा? ना आपको ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। एक वचन जो है हम लोग कहां पर? ना 22वां अध्याय प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 में हम लोग क्या देख सकते हैं? नीति वचन उसका 22वां अध्याय में ऐसा लिखा गया है, द फियर ऑफ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर का भय मानोगे तो तुमको क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और धन भी मिलेगा। हे मेरे प्यारो, आज आपको और मुझे परमेश्वर का भय मानना बहुत आवश्यक है। इस वचन से हम सबको प्रभु आशीष करे। 3 बातों को आज हमने देखा। सबसे पहली बात हमने क्या देखा? परमेश्वर का वचन में हम लोग ये देखा कि जो है परमेश्वर का वचन में जो है इन्होंने क्या किया है ना, एक दैविक परिवर्तन आया है, बस स्वर्गीय परिवर्तन आया। लेकिन आप अपने जीवन में जो भले ही जगह परिवर्तन हो गया, लोग परिवर्तन हो गए, राजा परिवर्तन हो गया, फिर भी अपने आप को इन्होंने परिवर्तन नहीं किया। दूसरा चीज हमने क्या देखा कि जो है एक स्वर्गीय भक्ति को हम देख सकते हैं। तीसरा चीज हमने क्या देखा? एक स्वर्गीय परामर्श को हम देख सकते हैं। इन 3 बातों को दानियल का पुस्तक उसका पहला अध्याय में हम देखा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का भय और भक्ति के साथ यदि हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? ज्ञान बुद्धि के साथ, मान और सम्मान के साथ, धन से भी प्रभु जो है परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। इस वचन से हम सबको प्रभु आशीष करे। आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय हो।